अच्छा जी, हमने ये तीन फार्मूलाज जो हैं निकाल लिए, राइट। और इन तीन फार्मूलाज को मैंने आपको कहा था कि आपको हर हाल में याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से फिर आगे बहुत सारे फार्मूलाज निकल जाते हैं। जैसे अब साइन अल्फा माइनस बीटा का याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर अल्फा प्लस बीटा का आता है, बीटा की जगह सिंपल माइनस बीटा डालो, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सेम फॉर कॉस एंड टेंजेंट। अब भी इन ही फार्मूला से फर्दर और डेरिवेशंस होंगी। सो लेट्स डू। सबसे पहली डेरिवेशन जो है वो बेसिकली हम बीटा इक्वल्स अल्फा प्लग इन कर रहे हैं इसके अंदर। सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम साइन अल्फा, बीटा की जगह क्या, अल्फा। ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यानी कि ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा which is equal to 2 sin alpha cos alpha। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है, याद ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये वाला याद हो तो इससे आप ड्राइव कर सकते हो, याद हो तो अच्छी बात है, डिराइव करना आना चाहिए आपको। सेम काम हमने cos अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूला के साथ किया। इसमें थोड़ी सी गलती है, ये मिड में प्लस नहीं आता, ये माइनस आता है, ठीक है। सो बेसिकली वही काम करेंगे, बीटा इक्वल टू अल्फा इसमें प्लग इन करेंगे। व्हाट डू वी गेट cos अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या, अल्फा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा, बीटा की जगह अगेन अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा, बीटा की जगह फिर अल्फा। तो यानी कि कॉज ऑफ द ट्वाइस ऑफ सम एंगल अल्फा इज इक्वल टू cos square alpha minus sin square alpha, again not something which I want you to ratify, but knowing the derivation is necessary। नहीं भी आता तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसको यूज़ करके, लेकिन ये यूज़ होता है, याद हो तो अगेन इट्स मच 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 मोर हेल्पफुल। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास cos ऑफ 90 लिखा हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ यार ये cos ऑफ 2 टाइम्स 45 है ना, cos of 2 times some alpha, तो ये cos square of 45 minus sin square of 45 बंदा लिख सकता है। anyway, ये जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ आएंगी कि इनको यूज़ कैसे करना है, जो अभी हम डिराइव करें। डेरिवेशन सीखो अभी फ़िलहाल फुल फोकस से। मतलब मैथमेटिशियंस ने साइन और कॉस के साथ ये किए तो टेंजेंट के साथ ना करें, आई मीन इम्पॉसिबल, राइट। सो फार देयर ट्रैक रिकॉर्ड सेज के they cannot stop themselves from experimenting। Hence, let's do that with tangent। So alpha तो आ गया, बीटा की जगह भी अल्फा आ गया, और ये आ गया tangent of alpha plus tangent of alpha divided by 1 minus tangent of alpha and tangent of alpha। तो ये बन जाएगा tangent to alpha is equal to 2 tangent alpha divided by 1 minus tangent square alpha। There you go, another formula that you definitely should know how to derive, and it's very good to know it by heart, but it's not a definite वाला केस। फिर अभी हमने एक फार्मूला निकाला था ना कि cos 2 अल्फा जो है वो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। अब उस साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखो अगर आप, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाता है जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये कि ट्वाइस ऑफ सम एंगल है अल्फा, तो उसको 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर जस्ट 1 टाइम दैट एंगल माइनस 1 लिख सकते हो, या आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो 2 कॉस स्क्वायर दैट चीज़ डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हो। यानी कि मैं फर्दर एक स्टेप आगे जाऊँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको मैं 2 कॉस स्क्वायर दैट चीज़ डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ओके फाइन। अब इससे फर्दर मैं जो फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ वो मेरी उन टॉप 6 फार्मूलाज की लिस्ट में आता है। लाजमी आपको ज़बानी पता होना चाहिए और ड्राइव करना भी लाजमी आना चाहिए। सो इसमें सिंपली रीअरेंज करना है। ये चीज़ आप डेरिवेशन में लिखोगे, उसके बाद इसको आई मीन इम्प्लीकेशन ये लिखोगे कि आप जो भी वहाँ पे एंगल है उसका हाफ 2 कॉस स्क्वायर के साथ आ जाएगा, और फिर फर्दर आप इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हो कि यार ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस 1। अब ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दोनों साइड पे आप ले लें स्क्वायर रूट, यानी कि कॉस ऑफ द हाफ ऑफ सम एंगल वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ cos of that angle plus 1 divided by 2। ये फार्मूला अगेन एम्फेसाइजिंग मेरी उस टॉप 6 फार्मूला की लिस्ट में लाजमी आपको डिराइव करना और लाजमी आपको ज़बानी याद होना चाहिए। उसी टॉप 6 की लिस्ट में जो
फोर्थ फिफ्थ फार्मूला है वो मैं अभी ड्राइव करूंगा। अब देखो cos टू अल्फा हमने ड्राइव किया था, वो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता था। cos स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो अल्टीमेटली 1 और 2 साइन स्क्वायर अल्फाज ऐड अप होके माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बना देंगे। अब इसमें भी इम्प्लीकेशन क्या है कि यार यहाँ पे जो भी चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर 2 है, उसका हाफ यहाँ पे आ गया, 2a 2 अल्फा का हाफ, यानी कि 2 अल्फा बाई 2 यहाँ पे आ गया। सो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 अल्फा की जगह खाली अल्फा होता तो उसका अल्फा का हाफ यहाँ पे आ जाता। इधर से ही वो जो है आप फर्दर एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। वो फार्मूला आपका सिंपली ये है कि आप इस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को लेफ्ट साइड पे ले आए, कॉस अल्फा को जो है राइट साइड पे ले आए। अच्छा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ जो 2 है उसको वहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, कर दिया। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अच्छा, लास्ट वाला मैंने जो फार्मूला लिखा था वो मैंने कॉस अल्फा प्लस 1 लिखा था। एक कॉन्ग्रुएटी लाने के लिए आप ये कर सकते हो कि उसको भी 1 प्लस कॉस अल्फा कर लो, ताकि आपको बस याद हो कि यार साइन में 1 माइनस कॉस अल्फा है, कॉस में 1 प्लस कॉस अल्फा है, बाई 2 है, होल स्क्वायर रूट है। यू नो, मेमोराइज करना आसान हो सकता है। अगेन दिस इज द फिफ्थ फार्मूला जो कि आपको लाजमी ज़बानी याद होना चाहिए और लाजमी ड्राइव करना आपको आना चाहिए। सिमिलरली लास्ट बारी टेंजेंट की है, टेंजेंट टू अल्फा को हम लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एनी एंगल इज साइन ऑफ दैट एंगल डिवाइड बाय कॉस ऑफ दैट एंगल, राइट। तो टेंजेंट टू अल्फा हो जाएगा साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा, यानी कि अगर टेंजेंट अल्फा बाय 2 हो तो वो साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 होगा। अब साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला मुझे पता है, सो सिंपली इसको प्लग इन कर दो। वो है जी, साइन में क्या होता है 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस साथ आ रहा होता है डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 का कॉस अल्फा होल बाय 2, ये कॉस हाफ ऑफ अल्फा का फॉर्मूला। अब ये प्लस माइनस अगर ये जो है मतलब मल्टीपल कंडीशंस है, लोग कहते हैं कि यार ये कैंसिल क्यों नहीं हो जाते। वो द थिंग विद दैट इसके ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो टेंजेंट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब उनके ऊपर नीचे के अगर सेम साइंस हैं सिर्फ तब ही वो पॉजिटिव होगा ना। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन दोनों को लिखो, इनको रहने दो, मतलब कैंसिल आउट ना करो। लॉजिकल थिंग इज दैट ये प्लस माइनस यहाँ पे रहेगा। ऑफ कोर्स ये जो स्क्वायर रूट 2 है ऊपर वाले स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस cos alpha divided by 1 plus cos alpha square root. And this, guys, is the sixth nihayat important to memorize and to know how to derive formula for this chapter. If you see the chronology इस chapter की ना, इन्होंने सबसे पहले simple angles की बात की है, फिर गए हैं डबल एंगल पे, फिर हाफ एंगल पे, अब आ गए हैं ट्रिपल एंगल्स पे। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ भी ड्राइव की हुई है कि अगर पास्ता पड़ जाए तो हमें एक फार्मूला पता हो। अब हमें पता है कि यार हम साइन 3 अल्फ़ा को लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, राइट। अब ये जो है ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म आप इसको ले सकते हो, 2 अल्फ़ा इज सम एंगल, अल्फ़ा इज सम अदर एंगल, राइट। दो डिफरेंट एंगल्स होंगे, सेम भी होते तो फिर भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते थे। तो यानी कि मैं साइन 3 अल्फ़ा को लिख सकता हूँ, इसका मैं फार्मूला खोल रहा हूँ, साइन 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा साइन 3। अगर आपको देखो यहाँ पे मेरा वो पॉइंट प्रूव हो जाता है ना, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला नहीं भी याद तो साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा करके पूरा फार्मूला खोल लो। Luckily I remember, so I can save time. I can directly write this is sine 2 alpha cos alpha the whole thing into another cos alpha plus sin alpha, और cos 2 alpha का फार्मूला दोबारा से खोल देते हैं। क्या बनता है जी, ये बनता है cos alpha sin alpha माइनस, एक्चुअली ये बनता है cos alpha माइनस sin alpha sin alpha। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगा 2 साइन ऑफ अल्फा
cos square of alpha plus sin alpha into cos square alpha minus sin square alpha. Again ये cos 2 alpha का मुझे फार्मूला लेट्स से आई जस्ट प्लेड कि यार अगर ये मुझे भूला हुआ है तो मैं इसको यूज़ करके अल्टीमेटली वो जो cos 2 alpha का फार्मूला है मुझे याद नहीं भी है तो वो खुद ही आ जाएगा. एनीवे अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट खोल दें इसको. ये आपके पास बन जाएगा g2 sin of alpha cos square of alpha plus sin alpha cos square of alpha minus sin cube of alpha. अब ये sin 3 alpha का so far ये फार्मूला इसके अंदर इसको बेसिकली ना अल्टीमेटली सारा sin की फॉर्म में लेके आना. तो ये cos alpha जो है ना इनको हम मैनिपुलेट करेंगे मैथमेटिकली. ये वैसे बन जाएगा थ्री साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा जो कि है साइन 3 अल्फा के इक्वल. अब इस कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं यार लिख सकता हूँ ना कि ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा साइन 3 अल्फा. अच्छा जी, सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. मैं राइट एक्सट्रीम पे ऊपर लिख रहा हूँ साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन, इसमें अल्फा लगाना भूल गया था, अल्फा माइनस 3 साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा. यानी कि फाइनली हमारे पास साइन 3 अल्फा का फार्मूला आ जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा. अब ये जो फार्मूला है इसको याद रखिए. Again, in my opinion, it's not essential because if you get stuck, you can steer your way out of it. But it's very good to memorize. So, sin 3 alpha का formula derived. उसी तरीके से यार cos 3 alpha का करेंगे और फिर करते करते हम tangent 3 alpha पे चले जाएंगे. So, cos 3 alpha को हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, यानी कि cos alpha plus बीटा का फॉर्मूला हम इसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि क्या होता है cos 2 alpha cos of second angle minus sine of first angle sine of second angle cos 3 alpha. अब cos 2 alpha क्या होता था? cos 2 alpha होता है cos square alpha minus sine square alpha into cos alpha. sin 2 alpha क्या होता है? 2 sin alpha cos alpha into sin alpha. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा cos cube alpha minus sin square alpha cos of alpha. इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा. जैसे पिछले वाले फार्मूला को हम कॉस की फॉर्म में लेके आए थे इधर, हाँ साइन की फॉर्म में सॉरी लेके आए थे, इसमें हम कॉस की फॉर्म में ले आएंगे. ये तो है ही कॉस की फॉर्म में. इधर साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख देता हूँ इनटू द होल कॉस अल्फा, सिंपली माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस अल्फा. ये बन जाएगा cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर इंटू cos क्यूब अल्फा. अच्छा जी, ये बन जाएगा माइनस 2 cos अल्फा प्लस 2 cos क्यूब अल्फा. मैंने दो काम किए, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर बाहर वाले 2 से माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई किए. अच्छा, रीअरेंज कर लेते हैं. cos क्यूब वाली ये और ये टर्म है, यानी कि 2 3 4, ये बन जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा और cos अल्फा वाली ये दो टर्म्स हैं तो ये बन जाएगा माइनस 3 cos अल्फा. काफ़ी मिलता जुलता फार्मूला आ गया cos 3 अल्फा का भी. साइन 3 अल्फा का फार्मूला 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा था. इसका माइनस 3 cos अल्फा प्लस 4 cos क्यूब अल्फा. अगर आपने उस तरह से रीअरेंज करके लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू टेंजेंट 3 अल्फा. सो टेंजेंट 3 अल्फा में भी काफ़ी सिमिलर ड्रिल है. आप टेंजेंट 3 अल्फा को जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हो, जिसमें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लग जाएगा जो कि होता है टेंजेंट अल्फा एक्चुअली टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस टेंजेंट ऑफ second angle divided by 1 minus tangent of first angle tangent of second angle.
विच यू कैन फर्दर राइट एज, मतलब इसको भी एक्सपैंड कर देना ऊपर टेंजेंट अल्फा प्लस अल्फा बना के, तो वो बन जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट अल्फा, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। और ये चीज़ प्लस हो रही है टेंजेंट अल्फा में, और नीचे डिवाइड हो रहा है 1 माइनस, अगेन इसको टेंजेंट अल्फा प्लस अल्फा वाला फार्मूला यूज़ कर लें। सो टेंजेंट अल्फा plus tangent alpha divided by 1 minus tangent square alpha, ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ माइनस क्योंकि बाहर है। अब आ गया टाइम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का। उसके लिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ऊपर जब एलसीएम लूँगा तो वो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा तो 2 टेंजेंट अल्फा बन जाएगा, प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, डिवाइड हो रहा होगा ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा से, और ये पूरी फ्रैक्शन निचली फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है, जो कि क्या बन जाएगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस ये 2 टेंजेंट अल्फा बनना था ना अंदर, तो उसको मैं बाहर वाले टेंजेंट अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये टेंजेंट क्यूब अल्फा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो कैल्शियम है वो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, विच गेट्स कैंसल आउट। सो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं जी ऊपर 2 टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, वो टेंजेंट अल्फा जो है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा डिवाइड हो रहा है 1 माइनस 3, यहाँ पे मैं इसको क्यूब लिख दिया, इट्स जस्ट स्क्वायर, सो ये 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, डिनोमिनेटर तो रिजॉल्व हो गया है, ऊपर भी कर लेते हैं। सो ये 3 टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अगेन ये जो हमने टेंजेंट 3 अल्फा का फार्मूला निकाला है, 3 टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस टेंजेंट क्यूब ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अगर आपको ये याद हो बहुत अच्छी बात है, बहुत टाइम आपका आई वाज अबाउट टू से वेस्ट हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर में एग्ज़ाम में आप फंस जाते हो तो आप इसको यूज़ करके ये पूरा ड्रिल दोबारा करके इधर तक पहुंच सकते हो, सो यू कैन स्टीयर योर वे आउट ऑफ सच अ प्रॉब्लम, बट इसकी डेरिवेशन आपको हर हाल में आनी चाहिए।